आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स लीवर उत्तोलक। अब सिंपल मशीन्स क्या होता है कि इनका मैकेनिज्म जो होता है सिंपल होता है और ये हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसे यहाँ दो पुली लगाकर हम इस वेट को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ऐसे उठाने में हमको दिक्कत होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। या फिर इस वेट को उठाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लीवर का यूज़ किया है, तो इससे ये वेट उठाना आसान हो गया। अब लीवर उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। जैसे हाथ गाड़ी हो गया, तो हमको कोई वजनदार चीज़ ले जानी है, तो इसमें रख के हम लोग क्या करेंगे, लेके चलेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। या फिर कैंची, इससे काटेंगे तब हमको काटने में आसानी होगा। तो ये लीवर जो होते हैं, ये कैंची भी लीवर ही है और ये जो हाथ गाड़ी ये भी लीवर है। या फिर तराजू, किसी को तौलने में मापने में क्या करते हैं, तराजू का यूज़ करते हैं, ये भी उत्तोलक है। अब उत्तोलक में मेनली 3 पॉइंट आते हैं, एक भार बिंदु लोड पॉइंट, आलम बिंदु फलक्रम पॉइंट, और प्रयास या आयास बिंदु इफर्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पर वस्तु रखे तो ये हो गया लोड पॉइंट। अब जहाँ पर ये मैकेनिज्म जुड़ा है वो होता है फलक्रम या आलम्ब बिंदु, तो यहाँ बीच में आलम्ब बिंदु हो गया। और यहाँ हो गया इफर्ट पॉइंट, जहाँ पर हम लोग ताकत लगाते हैं वो हो जाता है इफर्ट पॉइंट। अब ये जो आर्म बन गया ये हो गया लोड आर्म, ये हो गया इफर्ट आर्म। अब हम लोग देखते हैं इसी के आधार पर उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक के 3 प्रकार है। एक लाइन और है कि उत्तोलक बलाघुंड के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब उत्तोलक का बलाघुंड के सिद्धांत पर कार्य कैसे करता है, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है बल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। यहाँ पर लोड, यहाँ पर ज़्यादा बल लग रहा है, एक मिनट, यहाँ लोड है, यहाँ पर बल ज़्यादा लग रहा है, और इस बल को इस पॉइंट से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है इस ओर। यानी ये एक खास बिंदु से बल को एक तरफ से दूसरी ओर डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा है। तो इसी को हम लोग बलाघुंड का सिद्धांत कह सकते हैं। ऐसे बलाघुंड आगे हम लोग पढ़ेंगे। उत्तोलक के प्रकार हो गए अब कितने, 3। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब आगे देखेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या कर रहा है कि आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा, फलक्रम पॉइंट कहाँ रहेगा, बीच में। इधर रख देंगे लोड और इधर रख देंगे इफर्ट। अब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या करता है कि एक तरफ वस्तु को रखते हैं और इधर से देखो एफर्ट लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे वस्तु जा रहा है ऊपर। तो ये जो है इसमें आलम्ब बिंदु बीच में रखना है, तो ये होता है फर्स्ट क्लास लीवर। अब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कैंची हो गया। कैंची में क्या है, दोनों मैकेनिज्म पूरा बीच में जुड़ा होता है ये पॉइंट पर, और यहाँ वस्तु रख के इसको काटते हैं और यहाँ से हम लोग इफर्ट लगाते हैं। यहाँ भी हो गया एक प्लायर, तो प्लायर से क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पूरा मैकेनिज्म जुड़ा हुआ, और यहाँ हाथ से क्या करते हैं, इसको दबाते हैं। फिर सीसॉ हो गया, ये बच्चों को खेलने के लिए झूला, यहाँ पर भी बीच में पूरा मैकेनिज्म जुड़ा होता है, यानी फलक्रम बीच में होता है। फिर आता है इसके एग्जाम्पल्स, पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापकल हो गया, साइकिल का ब्रेक, सीसॉ, सड़सी, ये सब फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें वस्तु बीच में होती है, वहाँ फलक्रम बीच में था, लेकिन इसमें लोड बीच में होगा। यहाँ पर देखिए लोड बीच में है और इधर से इफर्ट लगा रहे, धीरे धीरे वस्तु ऊपर जा रहा है, और ये सारा मैकेनिज्म यहाँ जुड़ा हुआ है, फलक्रम यहाँ पर है, यानी वस्तु बीच में रहेगा, तो सेकेंड क्लास लीवर हो जाएगा। अब ये जो हाथ गाड़ी था, तो यहाँ फलक्रम है, पूरा मैकेनिज्म यहीं से जुड़ा है, और लोड हम बीच में रख रहे हैं, लोड बीच में आ गया, इसका मतलब सेकेंड क्लास लीवर है। और इफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं हम, वस्तु पर ताकत वहाँ से लगा रहे हैं हाथ से। इसके एग्जाम्पल्स हो गए, सरोता हो गया, ये हाथ गाड़ी हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, नट क्रैकर हो गया, या फिर नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया। ये सभी जो है सेकेंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, थर्ड क्लास लीवर। इसमें जो आयास बिंदु है या प्रयास बिंदु है वो बीच में रहेगा, यानी इफर्ट हम लोग बीच में लगाएंगे तब ये थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। लोड यहाँ रखा हुआ है, इफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं, और सारा जो मैकेनिज्म है फलक्रम जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, तो बीच में इफर्ट लगाएंगे तो थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, चिमटा जैसे हो गया। चिमटा में क्या होता है कि चिमटा यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ से चिमटा जुड़ा होता है, यहाँ से हाथ से दबाते हैं और यहाँ से वस्तु को पकड़ते हैं, तो चिमटा थर्ड क्लास लीवर हो गया। यहाँ किसान का हल भी हो जाएगा, जैसे किसान का हल यहाँ जुड़ा होता है बैलों के पास, तो यहाँ फलक्रम हो गया। अब किसान यहाँ पर लोड देता है और इफर्ट यहाँ लग रहा है, तो ये हो गया किसान का हल, थर्ड क्लास लीवर। ये जो है फिशिंग रॉड, यानी मछली पकड़ने की जो छड़ी होती है, तो हम लोग यहाँ से इस पूरे मैकेनिज्म को चलाते हैं, तो ये फलक्रम है।
और यहाँ से इफर्ट लगाते हैं ना, मछली जब पकड़ाता है तो इधर की ओर खींचते हैं हम इस हाथ से, तो इफर्ट यहाँ लगा रहे हैं, और मछली यहाँ पकड़ा है तो लोड यहाँ पर है, यानी बीच में इफर्ट लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, तो ये भी थर्ड क्लास लीवर हो गया। अब उत्तोलक का कुछ सिद्धांत होता है जिसको हम लोग को याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर जैसे 3 पॉइंट तो हम लोग को पता है कि लोड पॉइंट यहाँ होगा, वस्तु को रखेंगे, इफर्ट यहाँ जहाँ से हम लोग भार लगाएंगे, और यहाँ पर फलक्रम होगा जहाँ मैकेनिज्म जुड़ा होगा, जहाँ पेच लगा होगा। ये लोड की तरफ लोड आर्म होगा और इफर्ट की तरफ इफर्ट आर्म होगा। अब इससे एक फॉर्मूला बना कि भार गुने भार भुजा, यानी लोड गुने लोड आर्म बराबर आयास गुने आयास भुजा, यानी कि इफर्ट गुने इफर्ट आर्म। अब एफएल, भार भुजा को एफएल बोलते हैं। एफएल मतलब फलक्रम से लेकर लोड तक, एफएल ये भार भुजा, और एफई होता है आयास भुजा। एफई मतलब फलक्रम से लेकर इफर्ट भुजा तक। इससे एक फॉर्मूला और बनता है यांत्रिक लाभ, यानी कितना लाभ हमको इस मैकेनिज्म से मिल रहा है। तो यांत्रिक लाभ क्या मिलेगा, तो भार ऊपर लिखना है, आयास नीचे, लोड को ऊपर लिखना है, इफर्ट को नीचे लिखना है, या फिर आयास भुजा को ऊपर लिखना और भार भुजा को नीचे लिखना है, इफर्ट आर्म ऊपर और लोड आर्म नीचे। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर तीनों होता है। तीनों तरह का इसमें यांत्रिक लाभ होता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, एक के बराबर भी होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखना हम लोगों को।